नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोग को स्वागत है बाबू आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का 24 सितंबर को सेकेंड वाले में संस्कृत का एग्जाम होने जा रहा है बच्चों। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है 100% वही सब करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में लड़ने की पूरी तरह से संभावना है बच्चों। देखिएगा, संस्कृत का जो है क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में जो होगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसका आप लोग को विषय कोड 105 रहने जा रहा है। उसका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। साथियों, ध्यान से सबके सब बच्चे, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे बच्चों आप लोग को एक बात बता दूंगा, 62 051, ठीक है, 34 187, ये मेरा आप लोग को व्हाट्सअप पर नंबर रहा। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सबके सब बच्चों को लिंक गिरेगा, लिंक पे क्लिक के फॉलो कर लेना। आ जाओ। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्न रहेगा 4 विकल्प के साथ, जिसमें से आपको जो है 40% को आप लोग को मार्क्स शीट पर आप लोग को भरना है। चलिए आइए, तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, मंगलम पाठ में के मंत्र संकलित है उपनिषद से, वेद से, रामायण से, भगवत गीता से। तो ये आप लोग का उपनिषद से आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। ए इधर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 आ गया, देखिए ये रहा, सत्यमेव जयते नातिरितम किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्य ही जीतता है, तो इसका आप लोग को मुंडुक उपनिषद आंसर नंबर सी। ये आपका फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 3, नदियां किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? बच्चों याद रखना गुरुजी, नदियों किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इस चीज को याद रखना। तो याद रखना, नाम और रूप को छोड़ के आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्वान है? रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा। तो आत्मा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में जो है कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न 6 नंबर, सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया? पटना है, गया है, भागलपुर, नालंदा। इसका आप लोग को पटना को कहा गया है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा, सी द करेक्ट। 8 नंबर प्रश्न, पटना में हमेशा जो युद्ध, आग और बाढ़ से भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 9 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? हरियाणा, पंजाब, पटना, दिल्ली। तो याद रखना इसका आंसर सी हो जाएगा। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? बच्चों याद रखना, पुरुष परीक्षा, स्त्री परीक्षा, मानव परीक्षा, मार्कट परीक्षा। तो ये आपका पुरुष परीक्षा। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, बिरेश्वर कहाँ के मंत्री था? मगध है, अवंती है, मिथिला है, यहाँ से कनौची है। तो बिरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री था। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति है, राजशेखर दामोदर। तो यहाँ से याद रखना, विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि है। प्रश्न संख्या 14, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम वर्णा कौन थी? विजय गंगा थी। याद रखना साथियों। आइए अगला नंबर, अपहितम में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे अपी हो जाएगा। आंसर नंबर सी में है, तो सीधा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पटनौती में कौन सा संधि है? मेरे बच्चों, मेरे साथी 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, और 17 नंबर प्रश्न आप लोग फटाफट देखेंगे। सबके सब मेरे भाई, सबके सब मेरे बच्चे, उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन संधि आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखो, कठोपनिषद में किन वर्णों की संधि हुई है? अ और उ। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। आइए, ओ और अ के मेल से क्या बनेगा? तो वह बनेगा। आंसर नंबर बच्चों इसका आप लोग को बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी इज द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अभाव समास का। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? वो याद रखना, प्रधान मतलब तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान मतलब प्रथम पद प्रधान होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बच्चों याद रखना, गुरुजी युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, निप, निस, निप, यहाँ पे जो है निप, निन है, यहाँ पे ती है। मेरे बच्चों याद रखना, ऋण प्रत्यय यहाँ से देख कौन सा प्रत्यय? 22 नंबर प्रत्यय है, इसका आप लोग को निस हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? ज्ञानम में ल्यूट प्रत्यय। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक। कुमारी में कौन सा प्रत्यय? बच्चों याद रखना, कुमारी 25 नंबर प्रश्न रहा। ये आपका जो है आंसर नंबर जो है निप प्रत्यय। आंसर नंबर जो है सी है, तो सी द करेक्ट हो जाएगा।
किस शब्द में अनिल पढ़ते हैं? तो पठनीय में आपका अनिल पढ़ते हैं। आंसर नंबर 26 का आंसर डी निकल के आ रहा है। डी द करेक्ट इधर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यादव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? बच्चों अन हो जाएगा आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। गोसु में कौन सा शब्द है? तो गो है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे तो इसका आप लोग का जो आंसर निकल के आ रहा है बी आ रहा है। ठीक है। दासती लट लकार का रूप है बच्चों। किसका लट लकार का रूप है? सो चतु किस लकार का रूप है बच्चों? याद रखना। 30 नंबर प्रश्न रहा। 30 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुरानी किताब का क्वेश्चन आ गया। तो 25 वर्ष पुराना है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है बच्चों? तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आंसर नंबर 32 का यहाँ से आप लोग को ए निकल के आ जाएगा। प्रश्न संख्या 33। अलस कथा पाठ में अहो कलम कथम किसने की उक्ति है? तो पहला आलसी की उक्ति है। प्रश्न संख्या का आंसर यहाँ 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर छोटे से छोटी और जो है बड़े से बड़ी भी क्या है भाई? आत्मा है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। किसकी जीत नहीं हो सकती? असत्य की जीत मेरे बच्चों कभी नहीं हो सकती है गुरुजी। नेक्स्ट प्रश्न। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया भाई? किसने कहा है? तो राजशेखर ने कहा था। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। अलस कथा कैसी कथा है बोले? अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है गुरु जी। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। किस पद में परोपसर्ग है दोस्तों? परोपसर्ग जो है मति में। आंसर नंबर जो है यहाँ से डी हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं भाई साहब? स्त्री प्रत्यय गुरु जी 8 होते हैं। माफी चाहूंगा। स्त्री प्रत्यय वो 8 होता है, याद रखना 8 होते हैं स्त्री प्रत्यय कुल। ठीक है। आंसर नंबर डी सी हो जाएगा। धी धातु का एक वचन षष्ठी में क्या होगा? धीया होगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है। नातिरतम किस संधि का उदाहरण है? मेरे बच्चों 41 नंबर प्रश्न देख रहे हैं और 41 नंबर प्रश्न का आप लोग सबके सब बच्चे आंसर कर लेंगे। ठीक है। ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है बच्चों, याद रखना। विष्णु जो अंश से क्या बनेगा? विष्णु। आंसर नंबर 42 का सी हो जाएगा। विभतम किस जो है का प्रत्यय क्या होगा? 43 नंबर प्रश्न से ये तबियत प्रत्यय हो जाएगा। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? राष्ट्र जो है राष्ट्र जो है राष्ट्र जो पति। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अविभाज्य समास का उदाहरण क्या होगा? तो भाई साहब जो है अविभाज्य उप जो है गंगनम। आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो बच्चों उपनिषद का अंतिम भाग क्या है? वैदिक साहित्य। 46 नंबर प्रश्न का आपको आंसर यहाँ से ए हो गया। ग्रामीण पात्रण से कैसा मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। 47 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर ए हो गया। चलिए तो 47 प्रश्न आप लोग देख लिए। बाकी का क्वेश्चन हम लोग जो है अगला वीडियो में देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं, यदि नहीं देखें हाँ तो जाके देख लेना। ठीक है। वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।